हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द यूनियन। तो यूनियन कैसे निकालते हैं। हमें ये दो सेट दिए हैं एक्स और वाई। एक्स में एलिमेंट्स हैं 1 3 5 और वाई में एलिमेंट हैं 1 2 3। तो यूनियन क्या होती है कि हमें सारे एलिमेंट लेने हैं, ठीक है, एक्स में और वाई में जो हैं, लेकिन जो एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं, जैसे 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उन्हें एक ही बार लेना है, ठीक है। सो 1 1 1 ले लिया एक बार, 3 3 3 ले लिया एक बार, और बाकी जो पड़े हैं वो भी लेने हैं, 5 और 2 ये भी ले लिया, ठीक है। सो हमारे पास ये आ गई यूनियन एक्स यूनियन वाई की, कि सारे एलिमेंट लेने, सारे ले लिए और जो रिपीट हो रहे हैं वो भी एक बार लेने हैं, ओके। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट है ए ई आई ओ यू और बी है ए बी सी, इसका यूनियन क्या होगा। इसका यूनियन सारे ही लेने हैं, रिपीटेड एलिमेंट पहले मार्क कर लो, ये ए ले लिया, और कौन सा कोई रिपीट हो रहा है, कोई नहीं, रिपीटेड एलिमेंट एक ही बार लेने, ठीक है। बाकी सारे लिखो ई आई ओ यू बी सी, सारे ही लेने, एक बार लेने, और रिपीटेड एलिमेंट भी एक ही बार लेना है, ठीक है। सो ये हो गया ए यूनियन बी। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट देखिए, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब क्या होता है, 3 का गुणज, 3 का टेबल, ठीक है। तो क्या आएगी इसकी रोस्टर फॉर्म, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म है। एक्स एक नेचुरल नंबर है और 3 का टेबल, ठीक है, एंड वो 3 का गुणज भी है, ठीक है। 3 का टेबल लिखना है बस आपने, 3 1 ज़ा 3, 2 ज़ा 6, 3 ज़ा 9, 4 ज़ा 12, सो कहीं ख़त्म हो रहा है, कहीं ख़त्म नहीं हो रहा, 3 का टेबल कहीं भी ख़त्म नहीं होता, ठीक है। और बी सेट क्या आएगा वो भी लिखो, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 6, लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से, कहाँ तक जाना है, लेस देन 6, 6 नहीं लेना, लेस देन 6, ओके। सो लेस देन 6, 5 तक जाना है, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये आ गया बी का सेट। अब इन दोनों का यूनियन निकालना है, ए यूनियन बी। कैसे आएगा ए यूनियन बी, क्या होता है ए यूनियन बी, सारे लेने और रिपीटेड एलिमेंट एक बार लेने, ठीक है। सो सारे लेने हैं तो स्टार्ट करो। देखिए रिपीटेड एलिमेंट कौन से लग रहे हैं आपको इसमें और इसमें, एक तो मुझे 3 लग रहा है, ठीक है, ये एक बार लेना है हमने, बस 3 है और कोई भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं है। तो स्टार्ट करेंगे हम कि 3 लिख लो पहले, ठीक है। उसके बाद कौन से लेने हैं, स्टार्ट करो, सारे लेने हैं, 1 2 4 5, 3 तो आ चुका ना यहाँ पे, एक बार ले लिया हमने, ये 1 2 4 5, ये भी सारे लेने, छोड़ना कोई नहीं है, 6 9 12, सो कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, ओके। तो ये आ गया ए यूनियन बी। अब ये क्या है सेट, एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर एंड, हाँ एक्स एक नेचुरल नंबर है और एक्स क्या है, 1 से बड़ा और 6 से छोटा, 6 भी लेना है क्योंकि 6 के नीचे क्या है, इक्वल। सो 1 से बड़ा यानी कि 1 नहीं लेना है क्योंकि नीचे इक्वल का साइन नहीं है यहाँ पे। सो 1 से बड़ा नेचुरल नंबर कौन सा होता है, 2। सो 2 3 4 5 6 लेना है, हाँ 6 लेना है, यहाँ नीचे इक्वल है तो 6 भी ले लो, ठीक है। आ गया ए। अब बी सेट क्या आएगा, एक्स इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लेना है जो 6 से बड़ा और 10 से छोटा, ना इक्वल यहाँ पे है ना इक्वल यहाँ पे है, तो ना 6 लेना है ना 10 लेना है, लेकिन ऐसा नेचुरल नंबर लेना है जो 6 से बड़ा यानी कि 7 और 10 से छोटा यानी कि 8 9 भी आएंगे, और 10 नहीं लेना, ठीक है। 6 से बड़ा और 10 से छोटा नेचुरल नंबर यही है, 7 8 9। अब इन दोनों का यूनियन लेना है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन है,
यूनियन में कॉमन एलिमेंट को एक बार लेते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स को भी लेते हैं, ठीक है। तो ए यूनियन बी करना है, कॉमन मुझे कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। तो यूनियन में सारे एलिमेंट लेने हैं और एक बार लेने हैं। स्टार्ट करो, 2 3 4 5 6 7 8 9, आंसर आ गया 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। सारे लेने और एक बार लेने, ले लिए कॉमन एलिमेंट एक बार लेने, ठीक है। अब लास्ट पार्ट है इसका, फिफ्थ पार्ट, कि आपको ए सेट दिया है 1 2 3 और बी सेट दिया है 5, यानी कि खाली दिया है। 5 लिख लो, चाहे इसको आप खाली सेट लिख लो, करली ब्रैकेट लगा के बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या आएगा इसका, करिए 1 2 3 यूनियन क्या है, खाली, कुछ भी नहीं है, ठीक है। चाहे 5 लगा लो चाहे खाली ब्रैकेट लगा लो। अब यूनियन क्या आएगा, सारे लेने एक बार लेने। अब ये सारे लेने हैं तो ले लो 1 2 3। अब यहाँ है ही कुछ नहीं तो क्या लिखें, कुछ भी नहीं, यही आएगा ना 1 2 3, आ गया 1 2 3। तो ए यूनियन बी का आंसर आ गया 1 2 3। तो चलिए अब करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सेकंड में उन्होंने हमें सेट दिया है ए सेट में है एलिमेंट ए बी में है एलिमेंट्स ए बी सी। वो कह रहे हैं कि क्या ए जो सेट है वो बी का सबसेट है। तो बिल्कुल, जो एलिमेंट ए में है वो बी में भी है। तो इज ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यस ए इज ए सबसेट ऑफ बी। जो एलिमेंट ए सेट में है ए बी वो वहाँ भी हैं, तो ए बी का सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है, ठीक है। आगे उन्होंने पूछा है व्हाट इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी क्या होगा हमारे पास, देखिए ए यूनियन बी बहुत आसान है। कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, देखिए ए बी हैं, इन्हें एक बार लिख लिया और कोई एलिमेंट बचा, ये पड़ा सी, वो भी लिख लिया। तो ये आ गया ए यूनियन बी। तो हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, उसे ट्राई करें, ओके। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नाउ, इसमें आपको 4 सेट दिए हैं ए बी सी डी, ठीक है। उसका मैंने एक फिफ्थ पार्ट उठाया है आपको पढ़ाने के लिए कि अगर 3 सेट्स का यूनियन करना है तो कैसे करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ए यूनियन बी यूनियन सी कैसे करना है, हमने इन तीनों सेट्स का, आप इन तीनों सेट के सारे एलिमेंट्स लिख लीजिए पहले। 1 2 3 4, ये है क्या 3 4 5 6 5 6 7 8। अब देखिए कि कोई रिपीट तो नहीं हो रहे, ये देखिए 3 4 रिपीट हो रहा है, यहाँ रब कर दो, हमें एक ही बार लेना है, हो गया। 5 6 रिपीट हो रहा है, हमें एक ही बार लेना है, रिपीट नहीं करना, आपको पता है, ठीक है। तो यही आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का आंसर आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो चलिए अब करते हैं, तो बाकी के बचे पार्ट्स को आप ट्राई करें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। देखिए इसमें हमारे पास 4 सेट दिए हैं ए बी सी डी, और क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है हमारे पास कि ए इंटरसेक्शन बी करें। इंटरसेक्शन क्या होता है, हमें पता है कि अगर हमारे पास 2 सेट हैं, ये मैंने लिया A 3 5 7 9 11 और ये मैंने लिया B 7 9 11 13। तो इंटरसेक्शन क्या हुआ, क्या मतलब है इसका कि कॉमन एलिमेंट्स निकालो, बस। कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं, 7 9 11। तो इंटरसेक्शन आंसर क्या आएगा, A इंटरसेक्शन B का यहाँ पर कि सिर्फ कॉमन एलिमेंट हमें लिखने हैं 7 9 11, ये हो गया इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी। फर्स्ट पार्ट के बाद मैं उठा रहा हूँ यहाँ पे आपके लिए थर्ड पार्ट। देखिए डिफरेंट पार्ट्स को मैंने उठाया है जो अलग अलग क्वेश्चन हैं। अब ए सी और डी तीनों में हमें इंटरसेक्शन करना है। ए मैंने पहले सेट लिख लिया, ये ए सेट है, वहाँ देखें 3 5 7 9 11। ये सी सेट है, सी सेट 11 13 15, ठीक है। उसके बाद डी सेट है 15 17। अब इन तीनों सेट में कॉमन कौन सा एलिमेंट है, आपको कोई नज़र आ रहा है? तो देखिए सबसे छोटा सेट ये है, मैं देखता हूँ 15 17 यहाँ कहीं है, यहाँ 15 तो है,
लेकिन यहाँ 15 नहीं है। तीनों सेट में कॉमन एलिमेंट कोई है तो मुझे नज़र आ रहा है ऐसा कोई एलिमेंट नहीं। 15 यहाँ है तो यहाँ है, यहाँ लेकिन नहीं है। 17 यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। ठीक है, यहाँ 11 तो है, यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं जो कॉमन है इन तीनों सेट में। तो क्या कहेंगे कि कुछ भी कॉमन, एक भी एलिमेंट नहीं है, खाली सेट मीन्स 5। इसका आंसर क्या है कि तीनों में एक भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, तो आंसर क्या आ गया 5। ओके, आगे हमने लिया है 6th पार्ट इसका। देखिए ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी। तो ये है ए सेट इंटरसेक्शन ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट लगा दी, बी यूनियन सी। तो जो चीज़ पहले ब्रैकेट में है हमें वो सोल्व करनी है पहले। ठीक है, सो इस ए को हम ऐसे ही पड़ा रहने देंगे 3 5 7 9 11। ठीक है, 3 5 7 9 11। अब लगाइए इंटरसेक्शन। ठीक है, अब इसको पहले सोल्व करेंगे हम। क्या आएगा, ये यूनियन करना है यानी कि सारे लेने हैं और कॉमन एलिमेंट एक बार लेने हैं। तो कॉमन एलिमेंट क्या है, 11 13 11 13। स्टार्ट करें 7 9 11 13, लेकिन रिपीटेड एलिमेंट एक ही बार लेने, वो ले लिए हैं हमने 11 13। ठीक है, सारे एलिमेंट लेने और रिपीटेड एलिमेंट एक ही बार लेने। चलिए अब क्या कॉमन आएगा इन दोनों सेट में, क्या आ रहा है 7 9 7 9 11 भी कॉमन है, 11 भी है यहाँ पे। सो इंटरसेक्शन आ गई, इंटरसेक्शन इन दोनों का 7 9 11। ओके, तो ये आ गया आंसर इसको सोल्व करके कि पहले हमने बी यूनियन सी किया। ठीक है, उसके बाद हमने जो आया उसका इंटरसेक्शन इस सेट के साथ भी कर दिया, तो 7 9 11 आ गया। ओके, अब कर रहे हैं हम 9th पार्ट। 9th पार्ट में उन्होंने कहा है कि ए इंटरसेक्शन बी पहले करो और बी यूनियन सी भी करो। अब ये जो दोनों का जो सेट आ जाएगा बाद में उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करेंगे। पहले ए इंटरसेक्शन बी यहाँ करूँगा मैं, इंटरसेक्शन ये ऐसे ही पड़ा रहने दूँगा, और अब यहाँ भी पहले मैं करूँगा बी यूनियन सी। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे। इंटरसेक्शन भी क्या आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, कॉमन एलिमेंट कौन से हैं बताइए, 7 9 11 ख़त्म। तो क्या आ गया इन दोनों का इंटरसेक्शन 7 9 11। देखिए ब्रैकेट को पहले सोल्व करना है, हमने कर लिया, आ गया। इंटरसेक्शन ऐसे ही पड़ा रहने दे। उसके बाद क्या आया, यूनियन। अब इस ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे। यूनियन क्या आएगा, सारे ही लेने हैं 7 9 11 13, लेकिन 11 13 क्या हो रहा है, रिपीट, तो एक ही बार लेना है, ले लिया, रह गया 15, तो ये भी आ गया। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है, गौर से देखें, 7 9 11 यहाँ भी है, 7 9 11 यहाँ भी है, तो आंसर क्या आ गया, इन दोनों सेट का कॉमन 7 9 11। ओके, ये आ गया हमारा आंसर इसको सोल्व करके। याद रखें ब्रैकेट पहले सोल्व करनी है और बाद में जो आएगा आंसर, देखिए इसको सोल्व किया ये आया और इसको सोल्व किया ये आया। ठीक है, इंटरसेक्शन सोल्व की तो ये आ गया, यूनियन इसकी सोल्व की तो ये आ गया। अब एंड में हमने इसको जो आएगा इंटरसेक्शन कर देना है और आंसर आ गया। ओके स्टूडेंट, 7th क्वेश्चन में भी इंटरसेक्शन करना है, उसे प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट्स में बताएं। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द सेट्स आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट क्या होता है कि आपको दो सेट दिए हैं, ये एक दिया ये, एक दिया ये। अब इन दोनों में क्या कुछ कॉमन है, अगर इन दोनों में कुछ भी कॉमन इंटरसेक्शन कुछ भी कॉमन ना आए, यानी कि 5 आए, इन दोनों का इंटरसेक्शन करके जो सेट आए वो 5 आए, खाली सेट आए, तो वो होते हैं डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है, तो देखते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन 5 आता है। देखिए ये तो है 1 2 3 4 और ये है x such that x इज ए नेचुरल नंबर है, और वो 4 से बड़ा 4 भी है और 6 से छोटा 6 भी है।
और नेचुरल नंबर जो 4 से बड़ा है और 6 से छोटा है, 4 और 4 से बड़ा, 6 और 6 से छोटा, 4 5 6, यही है ना नेचुरल नंबर 4 5 6। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन करें। इंटरसेक्शन जब किया तो इंटरसेक्शन क्या होता है, कॉमन एलिमेंट ढूंढो कौन से हैं, तो कौन से हैं, 4 ही कॉमन एलिमेंट आ गया ये तो हमें क्या चाहिए था, डिसजॉइंट। मींस अगर ये ए सेट है, इंटरसेक्शन कर रहे हैं बी सेट के साथ, तो हमें इसका कॉमन क्या, कुछ भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाए, 5 खाली आ जाए। तो ये तो नहीं आया, खाली 5 नहीं आया। सो ये क्या हो गए, दोनों सेट हो गए नॉट डिसजॉइंट। क्या हो गए, नॉट डिसजॉइंट सेट्स। तो कुछ नहीं करना, 2 सेट्स दिए हैं, उनका इंटरसेक्शन निकालना है। अगर 5 आ जाए तो दोनों सेट डिसजॉइंट हैं, अगर 5 ना आए, ठीक है, तो डिसजॉइंट नहीं है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स 9th क्वेश्चन में हमें 2 सेट दिए हैं, ए और बी। इन दोनों सेट्स का हमें डिफरेंस करना है। डिफरेंस ऑफ सेट्स पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं कल। तो a माइनस बी जब हमने करना है तो जो आंसर आएगा यहाँ पर वो सिर्फ ए सेट के एलिमेंट्स आएंगे, सिर्फ ए सेट के। और कौन से आएंगे ये मैं बताता हूँ। पहले सारे एलिमेंट ए सेट के लिख लीजिए, 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है, लिख लिए हमने। अब ये सारे एलिमेंट्स में से जो हमने लिखे ए सेट के एलिमेंट्स, इनमें कॉमन एलिमेंट तो नहीं है कोई बी से, ये देखना है। तो ध्यान से देखें, ये जो 12 है ये कॉमन है, तो a माइनस बी क्या आएगा, a माइनस बी कि इस 12 जो कॉमन है उसको हमने नहीं लेना है, यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो। ओके, यहाँ से हमने हटा दिया 12 और क्या रह गया 3 6 9 15 18 21। तो यही हमारा आंसर है, ए माइनस बी जो हमने किया। ठीक है, इसमें सिर्फ ए सेट के एलिमेंट आएंगे, जो डिफरेंस किया दोनों सेट्स का, तो फर्स्ट सेट के ही एलिमेंट आएंगे आंसर में सिर्फ, और वो एलिमेंट्स नहीं आएंगे जो कॉमन हैं इन दोनों सेट में। ठीक है, तो आंसर क्या है 3 6 9 15 18 21। ओके, सो बी सेट के बाकी बचे एलिमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ओके। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि आपको बताना है कि रियल नंबर्स में से अगर हम रैशनल नंबर को क्या कर दें, डिफरेंस कर दें, माइनस कर दें, तो क्या बचता है। हमें पता है जो रियल नंबर्स का सेट है ये पूरी नंबर लाइन है, सारे रियल नंबर्स हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमने एक सेट ले लिया ये रियल नंबर्स का। इसमें कौन कौन से हैं, रैशनल नंबर भी होंगे और इर्रेशनल नंबर भी होंगे, दोनों ही है ना। छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि रियल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर भी और इर्रेशनल नंबर भी, सारे इस सेट में हैं। ठीक है, तो ये सेट क्या है, टोटल सेट क्या हो गया, ये रियल नंबर्स का सेट हो गया। ठीक है, अब इस सेट में से अगर रियल नंबर्स में से अगर मैं रैशनल नंबर को हटा दूं तो कौन से बचे, इर्रेशनल नंबर ही रह गए। तो आंसर क्या आएगा, रियल नंबर्स में से अगर रैशनल नंबर को हटा दें, ठीक है, माइनस कर दें, डिफरेंस इन दोनों का क्या आएगा, सिर्फ इर्रेशनल नंबर बचे। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर भी और इर्रेशनल नंबर भी। और रैशनल नंबर अगर हटा देंगे रियल नंबर में से तो कौन से रह जाएंगे, इर्रेशनल नंबर सिर्फ रह जाएंगे। ठीक है, तो अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक क्वेश्चन नंबर 12 का लास्ट पार्ट है। आपको बताना है कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं कि नहीं। क्या है, 2 6 10 ओके एंड 3 7 11, ये दोनों सेट्स क्या डिसजॉइंट सेट्स हैं। ठीक है, 2 6 10 3 7 11, क्या ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स हैं, डिसजॉइंट सेट्स। ओके, अगर आपको लगता है ये हैं या नहीं हैं तो मुझे कमेंट्स में बताएं।
Thank you so much for watching this channel. Take care. Bye bye.